नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है रिगार्डिंग ऑपरेशन सर्चलाइट के किस्से, जहां पे पाकिस्तानी फौज ने मैसेकर किए ऑन द बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान, इंक्लूडिंग देयर मैसेकर्स ऑन बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स in the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment. We have covered mostly Operation Searchlight occurring in the city of Dhaka and Chittagong. आज हम बात करेंगे about Operation Searchlight in Kumilla city और कैसे बहादुर बंगाली forces from the 4 East Bengal Regiment had decided to give a bloody nose to the Pakistani forces. तो अगर आप मैप में देखेंगे, कुमिल्ला इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक सिटी विच इज एक्चुअली ऑन द ढाका चिटागोंग हाईवे. इट कनेक्ट्स ढाका एंड चिटागोंग. तो कुमिल्ला शहर में पाकिस्तानी फौज के 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था. कुमिल्ला का कैंटोनमेंट है मैनामती कैंटोनमेंट एंड मैनामती कैंटोनमेंट हाउस द 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड. इस ब्रिगेड का कमांडर था ब्रिगेडियर इकबाल शफी, जिसका मैंने बताया था who sent the 24 फ्रंटियर फोर्स टू हेल्प आउट द 20 बलूच एट चिटागोंग सिटी जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ. तो ये ब्रिगेडियर इकबाल शफी का ब्रिगेड मैनामती कैंटोनमेंट में ही था. जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने वाला था तब 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक बहुत ही अहम हिस्सा था द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट. तो पाकिस्तानी फौज जब ऑपरेशन सर्चलाइट करने वाले थे तो उनका मेन टारगेट था टू डिसआर्म एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स एंड द बंगाली पुलिसमैन. सब के सब यहां पे मोस्टली बंगालीज थे. पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेड में किसी ना किसी बटालियन होगा विच वुड बी मोस्टली कंपोज्ड ऑफ बंगाली फोर्सेस, लेकिन उनके खुद के जवानों को और ऑफिसर्स को खत्म करने में वो लोग पीछे नहीं हटते थे. ढाका में ये हुआ, चिटागोंग में ये हुआ और अभी ये कुमिल्ला में भी होने वाला था. एंड द मेन रीजन फॉर डूइंग दिस वाज इनहेरेंट रेसिज्म एंड द फियर ऑफ अपराइजिंग. उसके साथ कुमिल्ला शहर को पूरी तरह पाकिस्तानी फौज के कब्जे में लाना, टेलीफोन एक्सचेंज को कैप्चर करना और उसके साथ द टॉप आवामी लीग लीडर्स को भी अरेस्ट करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था. अलोंगसाइड ऑफ कोर्स commencing ethnic cleansing in the city and inside the Kumilla cantonment. Kumilla का मैनामती cantonment is actually 5 miles away from the main Kumilla city. 53 brigade का headquarters यहाँ पे था. उसके साथ before the commencement of Operation Searchlight, the 24 Frontier Force under the command of Lieutenant Colonel Shahpur Khan was here. The 3rd Commando Battalion Special Services Group of the Pakistani Forces अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल जेडे खान, उनका भी हेडक्वार्टर्स यहां पे था. और उसके साथ द 53 फील्ड रेजिमेंट जिसका कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल याकूब मलिक, वो भी कुमिल्ला कैंटोनमेंट में था. उनके साथ था द 88 एंड द 171st मोटर बैटरीज 120 mm मोटर्स, द ब्रिगेड सिग्नल कंपनी जिसका कमांडिंग ऑफिसर एक बंगाली ऑफिसर था मेजर बहार, द 40th फील्ड एम्बुलेंस जिसका कमांडिंग ऑफिसर अनदर बंगाली ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ANM जहांगीर, द ब्रिगेड वर्कशॉप एंड द फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट भी इस एरिया में था. उसके साथ 31st पंजाब रेजिमेंट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द 53 ब्रिगेड एंड दिस बटालियन वाज सेंट टू सिलेट. 20 बलूच एंड द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट भी वाज अ पार्ट ऑफ द 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड, but these two units were actually in Chittagong. 8 East Bengal Regiment was a Bengali unit, 20 Baluch was a Pakistani unit, and as you know, Chittagong शहर में 20 बलूच ने बहुत भयंकर मैसेकर किया and the 8 East Bengal Regiment defected and formed the first effective resistance with the East Pakistan Rifles at Chittagong city. तो चिटागोंग एरिया में 20 बलूच एंड 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट एक्चुअली ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर को दिया गया था, detached from the brigade, and they were operating there.
कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का फर्स्ट विंग थे, जिसका कमांडिंग ऑफिसर एक वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर था, मेजर करब अली। दिस विंग वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का सिलेट सेक्टर, और फर्स्ट विंग का हेडक्वार्टर्स था एट कोटबाड़ी। फर्स्ट विंग के कंपनीज, 4 कंपनीज were actually deployed in the areas of Akhaura, Nayanpur in Kumilla district and at Parshuram in the Belonia Bulge of the Noakhali district. Unfortunately, first wing के साथ कोई भी बंगाली ऑफिसर नहीं था। Bengali JCOs and soldiers might be there, but there were no Bengali officers. I hope you can see this entire map. यहाँ पे these are the roads connecting all the way towards Sylhet to the north and Chittagong to the south, with a road link with Dhaka as well. And here is the Meghna river. तो जैसे बताया था, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का फर्स्ट विंग का एक कंपनी था एट अखौरा, एक था एट कौसबा एंड वन was at Belonia Bulge at Parshuram. ये सब units भी थे and they had no Bengali officers. I have marked these units as green because they were going to defect very soon. Pakistani फौज रेड में 57 Brigade at Dhaka and 53 Brigade at Kumilla. 57 Brigade at Dhaka already commencing a mass genocide at Dhaka itself. अभी देखते हैं 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट क्या करता है। जैसे आपको बताया गया था, पाकिस्तानी फौज का ये बंगाली यूनिट वाज एक्चुअली कमांडेड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिसर हिमसेल्फ, लेफ्टिनेंट कर्नल खिजिर हयात खान। इस बटालियन का न्यूली अपॉइंटेड सेकंड इन कमांड, द 2IC was Major Khalid Musharraf, a Bengali officer. On the 22nd of March, Major Khalid Musharraf was actually moved from the Dhaka cantonment to join the 4 East Bengal and take over as the second in command. This battalion mostly had Bengali officers, and even the battalion adjutant was a Bengali officer, Captain Ghaffar. इस बटालियन में only the commanding officer was a Pakistani and the commanding officer of Delta Company, Major Sadiq Nawaz, was a Pakistani officer. बाकी सारे के सारे बंगाली थे, including the regimental medical officer, Lieutenant Akhtar Ahmed. ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने से पहले बंगाली यूनिट्स were actually scattered and were spread out all into the territory ताकि their strength gets diminished and they cannot regroup and fight back if they decide to defect and fight against the Pakistani forces after the commencement of Operation Searchlight. ऐसा 4th East Bengal Regiment के साथ भी किया गया था, and the newly appointed second in command of the battalion, Major Khalid Musharraf, was appointed to lead Alpha Company and head out to Shamsher Nagar. उनको लेफ्टिनेंट कर्नल खिजिर हयात खान ने एक झूठ मूठ की कहानी बताई कि इंडिया से नक्सलवादियों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इन द टाउन ऑफ शमशेर नगर एंड इन दैट बॉर्डर एरिया, द काइंड ऑफ लाइज द पाकिस्तानी आर्मी यूजुअली फेड टू देयर ओन आर्मी पर्सनल। और ये झूठ बता के द मेन मोटिव वाज टू मूव आउट अल्फा कंपनी अवे फ्रॉम द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट एट माइनामती कैंटोनमेंट and reduce the power of the battalion as much as possible. He headed out from the Mainamati cantonment. Major Shafat Jamil, another Bengali officer, और उनके साथ पाकिस्तानी ऑफिसर मेजर सादिक नवाज था at Brahmanbadia. Total 2 companies of the East Bengal Regiment were at Brahmanbadia, जो कुमिल्ला से 50 miles north में है। और माइनामती कैंटोनमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल खिजिर हयात के कमांड में 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का एक रियर पार्टी रखा गया था। इस बटालियन का मेन इक्विपमेंट, हथियार, सबसे अच्छा हथियार एक्चुअली was with Major Khalid Musharraf and Alpha Company. Major Khalid Musharraf had a doubt कि maybe there is something fishy with the orders that he had got from up above. These orders were given not only by his commanding officer Lieutenant Colonel Khijir Hayat Khan but also by Brigadier Iqbal Shafi. तो वो चले गए थे at शमशेर नगर despite having some suspicion. 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के रियर पार्टी माइनामती कैंटोनमेंट में रह गए थे और हेडक्वार्टर्स के एलिमेंट्स कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल खिजिर हयात हिमसेल्फ 25 तारीख मतलब 25th of March तक ब्राह्मणबाड़िया पहुंच गए थे। एंड मेजर शफात जमील वाज ऑर्डर्ड टू मूव टू शाहबाजपुर।
with his company and he stayed there till the 26th of March. लेकिन मेजर खालिद मुशर्रफ जब वो मैनामती कैंटोनमेंट से शमशेर नगर जा रहे थे तब रास्ते पे बहुत सारे बैरिकेड्स प्लेस किए गए थे बाय द लोकल बंगालीज बिकॉज दे वांटेड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रॉम वन टाउन टू द अदर। जैसे आपको बोला गया था, इंडिपेंडेंस का कॉल इतना हाई था कि बंगाली लोग इतना गुस्से में थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस दैट दे कंप्लीटली वांटेड टू कट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मीज लॉजिस्टिकल सप्लाईज एंड मूवमेंट इनसाइड द एंटायर कंट्री ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। मेजर खालिद एंड हिज कॉन्वॉय वाज नो एक्सेप्शन। दे ऑल्सो फेस द बैरिकेड्स ऑन द रोड्स और इसीलिए ही वो 25 तारीख तक 25th of March तक शमशेर नगर नहीं पहुंच पाए थे। मीनवाइल मेजर शफैद जमील जो ब्राह्मणबाड़िया में था, उनको ऑपरेशन सर्चलाइट जो ढाका में कमेंस किया गया बाय द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, उसके बारे में पता चला। तो जैसे उनको पता चला वो बहुत ही गुस्सा हो गए कि पाकिस्तानी फौज कैसे अनआर्म्ड बंगाली सिविलियंस को मार डाले थे, कैसे हजारों के तादाद में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के अनआर्म्ड जवान बंगाली पुलिसमैन को मार दिए थे। He also met people who were fleeing from Dhaka city and came to Brahmanbadia और उनके मुंह से वो पाकिस्तानी फौज के barbaric atrocities के बारे में जान पाए थे। That is when he contacted Major Khalid Musharraf जो तभी शमशेर नगर पहुंचे थे and informed him about this military crackdown and the atrocities. Hearing of this, Major Khalid Musharraf, who was also aware of the entire situation in the country, he ordered Major Shafat Jamil to remain vigilant till he arrived at Brahmanbadia. Major Khalid Musharraf अपने अंदर ही अंदर actually plan कर रहे थे for defection. He was in constant touch with his commanding officer, Lieutenant Colonel Khizr Hayat Khan, and he said that हाँ sir, we are working according to you. लेकिन अंदर ही अंदर he was actually planning to leave Shamsher Nagar and head out towards Brahmanbadia to start the defection of the 4 East Bengal Regiment and fight the Pakistani forces. 27th of March के सुबह Lieutenant Colonel Khizr Hayat Khan with a few Pakistani officers in the 4 East Bengal Regiment and some Bengali officers in the battalion had planned to conduct a meeting at Brahmanbadia. As you know, the entire 4 East Bengal Regiment was by now in Brahmanbadia, including the commanding officer. Eventually, Major Shafat Jamil got a notice that the 31 Punjab was arriving at Brahmanbadia. पाकिस्तानी फौज का ये अराइवल के बारे में सुन के मेजर शफैत जमील अपने बंगाली ऑफिसर्स को गैदर किए, इंक्लूडिंग द सोल्जर्स, एंड सेड दैट दे वर गोइंग टू डिफेक्ट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस। तभी के तभी, दैट इज व्हेन द बंगाली ऑफिसर्स, namely Lieutenant Kabir, Second Lieutenant Harun Rashid, led by Major Shafat Jamil himself, arrested the Pakistani officers of the 4 East Bengal Regiment, Lieutenant Colonel Khizr Hayat Khan, Captain Amjad, and Major Sadiq Nawaz. Major Sadiq Nawaz tried to play a game, but Second Lieutenant Harun Rashid stopped him. All the Bengali soldiers disarmed the few Pakistani soldiers who were there in the battalion and declared the revolt against the Pakistani forces. The 3 Pakistani officers, Lieutenant Colonel Khizr Hayat Khan, Major Sadiq Nawaz and Captain Amjad को सामने एक लाइन में बिठाया गया and Major Shafat Jamil told this exactly to the 3 officers. You have declared war against our unarmed people. You have perpetrated genocide against our people. Under this circumstance, we owe our allegiance to the people of Bangladesh and the elective representatives of the people. You all are under arrest and your personal safety is my responsibility. Please do not try to influence others. हाँ, ये सही बात है कि मेजर शफैत जमील was a responsible officer and he wanted to take care of the prisoners of war. Now these 3 Pakistani officers and a few soldiers of the 4 East Bengal Regiment under as per the Geneva Conventions. मेजर शफैत जमील के लीडरशिप में ही ये डिफेक्शन हुआ था and उसी दिन on the 27th of March के
I think mid-afternoon में ही Major Khalid Musharraf with Alpha Company had arrived at Brahmanbaria and joined the 4 East Bengal Regiment. Local people of Brahmanbaria भी बहुत गुस्सा थे on the Pakistani forces, and hearing that the 4 East Bengal Regiment has defected and revolted, they welcomed the battalion with open arms, declared their allegiance with the independence movement and with the declaration of independence of Sheikh Mujib and their fight against the Pakistani forces. Meanwhile, a tragedy had happened at Mainamati cantonment of Kumilla. पाकिस्तानी फोर्सेस ऑपरेशन सर्चलाइट तो शुरू कर दिए फ्रॉम द 25th ऑफ मार्च के नाइट से ही. सो कुमिल्ला कैंटोनमेंट में, मतलब मैनामती कैंटोनमेंट एट कुमिल्ला, वहां पे जितने भी बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स थे, दे वर टारगेटेड एंड दे वर मैसेकर्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस. कैंटोनमेंट के अंदर इतने सारे मर्डर्स हुए ऑन द ग्राउंड्स, इनसाइड द बिल्डिंग्स की लाशों के ढेर बन गए थे इनसाइड द कैंटोनमेंट. वन ऑफ द सर्वाइवर्स, लेफ्टिनेंट इमामुज्जमान, जो बाद में बांग्लादेश आर्मी में मेजर जनरल बने, he was also present inside the Mainamati cantonment at that time and he was shot. He had survived, he was wounded, including many Bengali officers who were shot alongside him. But surviving, he had managed to later escape from the Mainamati cantonment and later join the independence movement. Another Bengali officer जिनका नाम था Captain ATM Haider, he was from the Special Services Group from the 3rd Commando Battalion itself, a Bengali officer. He had escaped during the massacre at Mainamati cantonment itself and he later went to India, just like Lieutenant Imamuzzaman, and promoted as Major. ATM Haider himself was the main architect of establishing the crack platoon commando guerrillas who conducted several special guerrilla missions, hit and run missions on the Pakistani forces inside Dhaka city. अभी बात करते हैं about the massacre. 26 मार्च को ये मैसेकर इनसाइड माइनामती कैंटोनमेंट रीच्ड इट्स एक्सट्रीम हाइट्स. 40 फील्ड एम्बुलेंस के जवान और बंगाली ऑफिसर्स भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज सफर किए थे. उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे इन द हैंड्स ऑफ द 53 ब्रिगेड एट माइनामती कैंटोनमेंट. ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बहुत सारे जवानों को मार दिए गए थे. बंगाली पर्सनल एंड देयर फैमिलीज हु आर इनसाइड द माइनामती कैंटोनमेंट, they were also affected from the heavy killings. Even families of serving Bengali officers in the Pakistani armed forces, they were also massacred. They were also not spared. Meanwhile, 24 Frontier Force commanded by Lieutenant Colonel Shahpur Khan, they left with 80 to 100 vehicles towards Chittagong city to reinforce the 20 Baluch, which was actually fighting the East Pakistan Rifles and the 8 East Bengal Regiment at Chittagong city. In a very smart ambush placed by the East Pakistan Rifles at Kumira, just 13 miles north of Chittagong, the 24 Frontier Force suffered massive casualties, including Lieutenant Colonel Shahpur Khan being killed in action in the face of heavy Mukti Bahini machine gun firing. 24 Frontier Force के साथ निकल पड़े थे from the Mainamati cantonment a mortar battery and engineering elements. उसके साथ कुछ कमांडो ट्रूप्स. 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का जो रियर पार्टी that still stayed behind at the माइनामती कैंटोनमेंट, उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया था by the Pakistani 3rd Commando Battalion by the 29th of March itself. Lieutenant Colonel Yaqub Malik, the commanding officer of the 53 Field Regiment, he was the main architect of the murders about 1,000 people inside the Mainamati cantonment. About 1,000 Bengali soldiers, officers and their families. उसके साथ बहुत सारे doctors in the combined military hospital at Kumilla were murdered by the Pakistani forces by the 30th of March itself. पाकिस्तानी फौज पूरा शहर में फैल गए थे and they maintained control of the airfield as well. Eventually, by the great fly-in commenced by the Pakistan Air Force and the Pakistan International Airlines,
the 27 Infantry Brigade of the Pakistani Army, the 117 Infantry Brigade, and the 313 Infantry Brigades arrived at first at Dhaka, then they came to Kumilla, and from there they moved out to Sylhet, Noakhali, and kept on attacking any Mukti Bahini, East Pakistan Rifles या ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के फॉर्मेशंस। कुमिल्ला को हेलीबॉर्न ट्रूप्स के साथ भी रीइंफोर्स किया गया था ऑन द 2nd of April, लेकिन बंगाली फोर्सेस जो अभी फाइट कर रहे थे अगेंस्ट देम, दे हेल्ड अप देयर ब्रेकआउट। अनफॉर्चुनेटली this was just a matter of time, and even by the 19th of April, the border city of Akhaura had finally fallen to the elements of the 53 Infantry Brigade from Kumilla cantonment. उसके साथ कुमिल्ला शहर में जितना मैसेकर्स किया गया, that is inexplicable. Of course, the Hindu community was the first target, and they were butchered and killed, with bodies being dumped on open grounds. और डंप करने से भी ये खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तानी फोर्सेस यूज पेट्रोल टू बर्न दीज डंप्ड बॉडीज, जो एक्चुअली 300 या 400 के तादाद में थे। दे यूज पेट्रोल टू बर्न दीज बॉडीज एंड फायर्स वर लिट अप इन द सिटी, ताकि ये कॉर्प्सेस का डिस्पोजिशन और आसान हो सके। A very important name has to be mentioned, who was actually a freedom fighter from the British time itself, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ भी बहुत सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे, and was also very close to Mahatma Gandhi and other Congress leaders during the time of the independence movement of undivided India. मैं बात कर रहा हूँ of Mr. Dhirendranath Datta, and this man was also involved in politics as well after the partitions itself. This man, just because of his religious background, was picked up, brought to Kumilla cantonment, tortured, his eyes were pulled out. Pakistani forces also broke his bones, and eventually he was killed inside the Mainamati cantonment of Kumilla. A freedom fighter being murdered by the Pakistani forces. सोचिए कितना घिनौना हो सकता है एक देश का फौज just for maintaining their occupation inside a country that doesn't want them anymore. तो अभी देखिए, this is the present situation after the defection of the 4 East Bengal Regiment. अखाउड़ा में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का एक कंपनी था, नयनपुर एरिया में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का एक कंपनी था, और बेलोनिया बल्ज एरिया में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का एक कंपनी था। ग्रीन में मैंने मुक्ति वाहिनी मतलब ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का फॉर्मेशन दिखाया हूं। 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ब्राह्मणबाड़िया में था। रेड में है पाकिस्तानी फौज, 53 ब्रिगेड कुमिल्ला में था, एंड दे हैड सेंट द 24 फ्रंटियर फोर्स टुवर्ड्स चिटागोंग। दीज आर रोड्स, जैसे मैंने आपको बताया है, कनेक्टिंग ढाका and connecting north towards Sylhet and going all the way south to Chittagong. तो ढाका में 57 brigade था. This is the Meghna river. Bhairav Bazar was on the other side. These areas were still almost scattered and in the hands of the Mukti Bahini, मतलब ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंदों ने, और उनके साथ हजारों के तादाद पे वॉलंटियर्स ने इस जगह को पाकिस्तानी फोर्सेस से मुक्त करके रखा था। लेकिन ऑलरेडी कुमिल्ला में मैसेकर हो चुका था। नाउ पाकिस्तानी फोर्सेस वर प्लानिंग टू मूव अप टुवर्ड्स ब्राह्मणबाड़िया। ब्राह्मणबाड़िया में कैसे आ सकते हैं? 53 ब्रिगेड पुश कर सकते हैं फ्रॉम द नॉर्थ, दुश्मन के 53 ब्रिगेड, दिस वन अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर इकबाल शफी, या ढाका से ब्रिगेडियर जहांजेब अरबब का जो 57 ब्रिगेड है, दिस कैन मूव अप टू भैरव बाजार, क्रॉस द मेघना, head towards Ashuganj and launch attacks on Brahmanbaria. Actually, पहला strafing and firing on Brahmanbaria city by F-86 Sabre jets was conducted on the 29th of March. ये सिर्फ एक strafing attack था, लेकिन इससे पहले from the 27th of March to 29th of March, Major Khalid Musharraf, now taking command of the 4 East Bengal Regiment, उन्होंने ब्राह्मणबाड़िया शहर के लिए क्या किया था? उनको पता था
कि he has to keep this city as a liberated zone from the occupation of the Pakistani army. उनको पता था दुश्मन आने वाला है। तो अभी इसके लिए उन्होंने पहले क्या किया? पहले मेजर खालिद मुशर्रफ ने ब्राह्मणबाड़िया शहर का एक डिफेंस ऑर्गेनाइज किया। सिटीजन्स को बोला कि आप लोग ट्रेंचेस बनाइए और ट्रेंचेस शुड बी मेड इन अ वे ताकि एयर रेड से भी बच सके। पहले उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स ब्राह्मणबाड़िया से शिफ्ट करके तेलियापाड़ा में शिफ्ट किया। तेलियापाड़ा इज वेरी क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। नेक्स्ट उन्होंने 2 कंपनीज को भैरव बाजार की तरफ भेज दिया था, क्लोज टू द सिटी ऑफ आशुगंज, जस्ट ऑन दिस साइड ऑफ द मेघना रिवर। और डाउन साउथ कुमिल्ला की तरफ एक पेट्रोल पार्टी भेजा था टू कीप एन आई ऑन द पाकिस्तानी मूवमेंट्स जो कुमिल्ला से ब्राह्मणबाड़िया तक आ सकता है। उन्होंने 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के ये 2 कंपनीज के साथ मेघना नदी के इस साइड में डिफेंसेस बनाए, इंक्लूडिंग सम डिफेंसेस बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर द तीतास रिवर। तो कैप्टन महबूब जो एक्चुअली 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को बाद में ज्वाइन किया आफ्टर द डिफेक्शन विथ लोकल अंसार्स, मुजाहिद्स, I mean these were paramilitary forces of East Pakistan at that time. Detachment under this Captain Mahabub was sent to support the Mukti Bahini at Sylhet city. सिलेट में भी तभी जंग चालू हो गया था, लेकिन सिलेट के तरफ जाते जाते कैप्टन महबूब एंड हिज ट्रूप्स गॉट एंगेज्ड विद द पाकिस्तानी फोर्सेस ऑफ द 31 पंजाब एट मौलवी बाजार। दुश्मन को कैप्टन महबूब ने मौलवी बाजार से हटा भी दिया था। मीनवाइल ब्राह्मणबाड़िया में मेजर खालिद मुशर्रफ डिसाइडेड टू टेक अप चार्ज एज द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। तो लोकल गवर्नमेंट का तो सपोर्ट चाहिए था इन द सिटी, हेंस ही मेट अप विद मिस्टर रकीब, the local Mahokuma administrator of Brahmanbadia, who was very helpful to the cause of the independence and supported the 4 East Bengal regiment with logistics, vehicles and lodging for the Bengali soldiers। और उसके साथ जो हजारों के तादाद पे local volunteers ब्राह्मणबाड़िया में आ रहे थे to join up with the 4 East Bengal regiment। ये सब trained public तो नहीं थे, they were mostly students, college students, टीचर्स, फार्मर्स, रिक्शा पुलर्स, जो लोकल प्रोफेशन में थे वो लोग अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के साथ आजादी के लड़ाई करने के लिए आ गए थे एंड फाइट द पाकिस्तानी फोर्सेस। ब्राह्मणबाड़िया शहर से भी बहुत सारे वॉलंटियर्स 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को ज्वाइन कर दिए थे। मीनवाइल ब्राह्मणबाड़िया शहर में भी ढाका की तरफ से रेफ्यूजीज आना शुरू हो गए एंड फ्रॉम दीज रेफ्यूजीज 4 East Bengal Regiment got the knowledge of the horrific atrocities जो पाकिस्तानी फौज ने ढाका सिटी के लोकल्स के ऊपर किए थे। ये लोग ब्राह्मणबाड़िया आ रहे थे, कुछ लोग अपने गांव जा रहे थे टू सेव देयर लाइव्स, बट मैक्सिमम ऑफ देम वर हेडिंग आउट टू द इंडियन बॉर्डर एंड गो टू अगरतला सिटी। ऑलरेडी भारतीय सरकार ने छोटे मोटे रेफ्यूजी कैंप्स ऑपरेट करना शुरू कर दिए थे क्योंकि रेफ्यूजीज ऑलरेडी वर पोरिंग इन। मीनवाइल मिस्टर रकीब ब्राह्मणबाड़िया शहर के बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी वायरलेस पे कांटेक्ट किए एंड इन्फॉर्म देम अबाउट मेजर खालिद मुशर्रफ टेकिंग अप द डिफेंस ऑफ ब्राह्मणबाड़िया अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस। ब्राह्मणबाड़िया के जो लीडर्स थे हु हेल्प्ड मेजर खालिद मुशर्रफ हेवीली टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ ब्राह्मणबाड़िया इंक्लूडिंग हेल्प फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका नाम था स्टूडेंट लीडर ऑफ ब्राह्मणबाड़िया मिस्टर हुमायूं कबीर, हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ब्राह्मणबाड़िया कॉलेज, मिस्टर महबूबुर हुदा स्टूडेंट लीडर ऑफ द नेशनल अवामी पार्टी इन ईस्ट पाकिस्तान, मिस्टर माखन भाई aka अब्दुल कुद्दुस द सेंट्रल स्टूडेंट लीडर ऑफ द ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, Abdul Hai Sachu, the member of local assembly of Brahmanbaria and who heavily organized the volunteers of Brahmanbaria to help out the 4 East Bengal regiment and the refugees who were coming from Dhaka। क्योंकि देखिए ढाका से जो रेफ्यूजीज आ रहे थे उनके लिए खाना, पानी और शेल्टर का भी बंदोबस्त करना था। तो ये सब स्टूडेंट लीडर्स contributed immensely for the welfare of these refugees। उनके साथ थे डॉक्टर फरीदुल हुदा एंड मिस्टर एमदादुल बारी who was an MNA from नबीनगर,
मेजर खालिद ये सब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलके रिक्वेस्टेड देम टू मेक कॉन्टैक्ट विद इंडियन अथॉरिटीज एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया अक्रॉस द बॉर्डर बिकॉज इट वॉज वेरी क्लियर दैट हिज बटालियन नीडेड मैन एंड वेपन्स एंड एम्यूनिशन। इसके अलावा वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते थे, ये उनको भी पता था। ऑल्सो मेजर खालिद हैड अ प्लान इनसाइड हिज हार्ट to attack Dhaka and take over the city before the Pakistanis could establish more control, लेकिन ये प्लान भी उनको डिच करना पड़ा क्योंकि ये उनको पता था पूरा पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड के खिलाफ लड़ने का मैन पावर या हथियार उनके पास नहीं है। Hence his request for weapons and ammunition was sent across to the Indian border and was finally received at Agartala। कंपनीगंज में भी 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने कुछ डिफेंसेस एस्टैब्लिश किया, लेकिन दैट प्लेस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस टू बी अटैक्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। दिस अटैक was launched by the elements of the 53 Infantry Brigade of the Pakistani Army from Mainamati cantonment of Kumilla, and the first attack was repulsed by the 4 East Bengal Regiment। 29 तारीख को फर्स्ट एयर रेड हुआ ऑन ब्राह्मणबाड़िया। As I said, this was just a strafing run, killing some civilians and one soldier of the 4 East Bengal Regiment। लेकिन ये भयंकर F-86 सेबर का एयर रेड ब्राह्मणबाड़िया शहर के लोकल्स को एकदम टेरिफाई कर दिया था। ब्राह्मणबाड़िया शहर में जो लोग थे वो अपने ट्रेंचेस जो बनाए थे फॉर दीज डिफेंसेस एंड एयर रेड्स, वो अपने ट्रेंचेस में घुस के जान बचाने की कोशिश किए थे, लेकिन कोई ना कोई मारे भी गए थे। ऑन दैट वेरी डे एक और पेट्रोल पार्टी ऑफ द 53 ब्रिगेड वाज सेंट टुवर्ड्स ब्राह्मणबाड़िया और 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने इस पेट्रोल पार्टी को भी खत्म कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मणबाड़िया में पाकिस्तानी F-86 सेबर्स का एयर स्ट्राइक जारी रहा। भयंकर रॉकेट स्ट्रेफिंग के साथ शहर में सिविलियंस के ऊपर खुले आम फायरिंग किए गए बाय द F-86 सेबर पायलट्स। बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे, कुछ बिल्डिंग्स में आग लग गए थे फ्रॉम द रॉकेट फायरिंग्स एंड ड्रॉपिंग बॉम्ब्स एज वेल। आप सोचिए, दिस इज द पाकिस्तानी एयरफोर्स, राइट? ईस्ट पाकिस्तान तो उनका ही था, ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी उनके ही थे, लेकिन ये पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी शहरों में, घरों में घुस के इंसान को मार रहे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने ही बंगाली भाई बहनों के ऊपर बॉम्ब्स गिरा के उनको मार रहे थे। ये था ऑपरेशन सर्चलाइट का असली सच। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के सिविलियंस को मार रहे थे विदाउट एनी रिग्रेट। भैरव बाजार और नरसिंहदी का जो रोड रेल लिंक है उसको भी कट कर दिया था 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट आफ्टर क्रॉसिंग द मेघना रिवर, ताकि पाकिस्तानी फौज ढाका से ट्रेन का इस्तेमाल ना कर पाए टू कम टुवर्ड्स भैरव बाजार, टेकिंग द ट्रेन रूट फ्रॉम ढाका टू नरसिंहदी एंड टू भैरव बाजार। 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के एक पार्टी ने मेघना नदी को क्रॉस करके जो ट्रैप्ड ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स थे एट नरसिंहदी, उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किए एंड आस्क्ड देम टू क्रॉस ओवर द मेघना एंड जॉइन अप विद द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। ये जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कॉन्टिंजेंट से मिला था, दिस पेट्रोल पार्टी ऑफ द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ये ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंदों ने एक्चुअली एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तानी फौज जो ढाका से नरसिंहदी आ रहे थे उनको हॉल्ट किया था, दुश्मन को ढाका की तरफ भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इवेंचुअली मेजर खालिद मुशर्रफ के पास एक गुड न्यूज भी आया था। मेजर KM शफीउल्लाह, the commander of the 2nd East Bengal Regiment, who had finally defected with his entire battalion from Joydebpur cantonment at Dhaka, वो अपना बटालियन के साथ पहले जॉयदेवपुर से टंगाइल गए थे और टंगाइल से मैमनसिंह, एंड नाउ हिज बटालियन वाज एट किशोरगंज। That is when Major Khalid Musharraf heard that Major Shafiullah also had a plan to launch an attack on the Pakistanis at Dhaka city and take back the city. But Major Shafiullah didn't want to ditch his plan because it was clear that Major Shafiullah was not very much aware of the strength of the Pakistanis inside Dhaka. And also contacting Major Shafiullah was very difficult. So
Major Khalid Musharraf was very much worried that if the 2nd East Bengal Regiment from Kishoreganj goes to an assault on Dhaka city, this entire Bengali battalion will be crushed. Wireless से भी Major Khalid Musharraf couldn't contact Major KM Shafiullah, and there was unfortunately no railroad link between Brahmanbaria and Kishoreganj. तो उन्होंने अपना एक ऑफिसर को टास्क दिया to take a railway wagon from Brahmanbaria and head out all the way towards Kishoreganj and meet up with Major KM Shafiullah and ask him to not go on with this suicidal plan of attacking Dhaka city. Finally, Major KM Shafiullah received the news of the enemy strength at Dhaka. Instead of launching an assault, he decided to move out towards Brahmanbaria. So, abhi tak eastern bank of the Meghna river was still in their control. Also, उनको पता चला कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स जो कौशबा में थे, बुरी चौक खोला में थे और अखाउड़ा में थे, ये सब एरिया के जो बॉर्डर आउटपोस्ट थे ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, they had also defected. लेकिन unfortunately दुश्मन उनके ऊपर भी हमला कर रहे थे. Hence, Major Khalid Musharraf sent Captain Ainuddin to reinforce these East Pakistan Rifle border outposts and help out the East Pakistan Rifles in their defense against the Pakistani forces who were continuously launching assaults from Mainamati cantonment. There was another good news for Major Khalid Musharraf. उनका distress call and request for help from India was finally received, and Major Khalid Musharraf got the green signal to cross the Indian border and move to Agartala, where he met the local administrator of Agartala city, Mr. Sehgal. Mr. Sehgal, Major Khalid Musharraf से उनके पूरी कहानी सुना, including the condition of the local people of Brahmanbaria city being subjected to airstrikes, including the 4 East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles being subjected to heavy Pakistani attacks, and the entire situation of East Pakistan almost becoming a crucible. ये सब सुन के Mr. Sehgal promised Major Khalid Musharraf a good supply of weapons and ammunition, including help from the Indian Armed Forces as well. That is when Major Khalid Musharraf finally met the GOC of the Indian Army's 57 Mountain Division, मेजर जनरल BF गोंजाल्वेस, और उन्होंने अपने सारी रिक्वायरमेंट्स और अपने सारी बातें जनरल गोंजाल्वेस को बताया था. तेलियापाड़ा में 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का मेजर KM शफीउल्लाह भी अपने हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किए, एंड एट तेलियापाड़ा ब्रिगेडियर BC पांडे, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स at Agartala area. He met up with both Major Khalid Musharraf and Major KM Shafiullah, and he promised a fresh and renewed supply of 303 rifles and ammunition for the numerous volunteers who were joining up. उसके साथ एक और काम भी करना पड़ा by both Major Khalid and by Major KM Shafiullah, that is to send 2 companies, one from each battalion, one from both 2nd East Bengal Regiment and the 4 East Bengal Regiment, to Major Ziaur Rahman who was fighting at the Chittagong sector, the 8th East Bengal Regiment जो defect कर गए थे, and the 8th East Bengal Regiment was in very dire need of weapons, ammunition and manpower. Hence 2 company strength was given to Major Ziaur Rahman to continue his own fight. So 4th of April 1971 at Teliapada, a conference was held by the top commanders of the Mukti Bahini. तब जो मुक्ति वाहिनी के ऑफिसर्स थे defected from the Pakistani armed forces, Bengali officers, Inspector General of the BSF, Border Security Force of India, Brigadier BC Pandey के साथ, with guard being provided by both East Bengal Regiment के जवान and soldiers and the Border Security Force of India to protect Teliapada conference from any Pakistani assaults. इस मीटिंग में थे, at first I'm naming the people involved, Colonel M.A.G. Osmani, the Supreme Commander of the Bangladesh Armed Forces, जो मुक्ति वाहिनी तब बने थे, he took over as Supreme Commander. Brigadier B.C. Pandey of the Indian Border Security Force, the Inspector General at the Agartala area, Major Khalid Musharraf,
Major Ziaur Rahman, Major K.M. Shafiullah, Major Abu Osman Chaudhry, Lieutenant Colonel Reza, Captain Nasim, Captain Subed Ali Bhuiya, Lieutenant Ibrahim, Lieutenant Hilal Morshed, Lieutenant Nasir, Advocate Mustafa Ali, MNA, Commandant Manik Chaudhry, MNA, Mustafa Shahid, MPA, Gopal Krishna, MPA, Mahabubul Huda Bhuiya and Mahabub Uddin Chaudhry. इस मीटिंग के बाद all these officers and Colonel M.A.G. Osmani decided that the Bangladesh Mukti Bahini forces would have 3 commanders as of now. बाद में it became 11. I mean Bangladesh was divided into 11 sectors later on. लेकिन तेलियापाड़ा कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था that the eastern side of Bangladesh would have 3 commanders. Sylhet and Kumilla sector के मुक्ति बाहिनी fighters will be commanded by Major Khalid Musharraf. Mymensingh and Tangail area के मुक्ति बाहिनी forces would be commanded by Major K.M. Shafiullah and Chittagong and Noakhali के मुक्ति बाहिनी forces would be commanded by Major Ziaur Rahman. Brigadier B.C. Pandey also was present in the meeting and he acknowledged all the details and discussions that had been brought up here. क्योंकि Brigadier B.C. Pandey would be one of the first men from the Indian side to brief about all of this, including everything that was happening in East Pakistan, to General Sam Manekshaw and the other big shot people of the Border Security Force and the Indian Armed Forces. From the Indian side, every help was ensured for the Mukti Bahini fighting forces to the 8th East Bengal Regiment, the 4th East Bengal Regiment and to the 2nd East Bengal Regiment. सारे के सारे हथियार, एम्यूनिशन एंड लॉजिस्टिकल सप्लाई वुड नाउ ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्रॉम इंडिया. भारतीय फौज पूरी तरह से हेल्प करने के लिए राजी थे, इंक्लूडिंग इंडिया गिविंग ऑल द सपोर्ट एंड शेल्टर टू द रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू द बॉर्डर स्टेट्स. People like Golok Mazumdar of the BSF was also involved in this meeting. भारतीय नागरिक भी बांग्लादेशियों के साथ पूरी तरह अलाइंड थे एंड दे वांटेड टू हेल्प द रेफ्यूजीज एज मच एज पॉसिबल. तो रेफ्यूजीज को फुल हेल्प एंड सपोर्ट भी इंडिया देना शुरू कर दिए थे बाय एस्टैब्लिशिंग रेफ्यूजी कैंप्स, प्रोवाइडिंग free food and sanitation to all of these refugees who were coming in, including committees being set up by local Indians in those areas to help out these refugees. कहीं जगह in India में refugee population exceeded the local Indian population. I'm talking specially about the state of Tripura, which was bordering these areas जहां पे combat चल रहा था, bordering Brahmanbaria, Kumilla जहां पे combat चल रहा था पूरी तरह से. And the help provided by India can never be forgotten. The defense of Brahmanbaria city was standing strong even till the 17th of April. क्योंकि पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड मेघना नदी क्रॉस करके आशुगंज की तरफ पहुंच गए थे. They had crossed from Bhairav Bazar using gunboats and now after taking Ashuganj they were moving towards Brahmanbaria. उसके साथ और भी भयंकर स्ट्रेंथ से पाकिस्तानी एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रहे थे और ब्राह्मणबाड़िया सिटी. बहुत सारे सिविलियंस ऑलरेडी मारे जा चुके थे. Civilians had started abandoning the city just like the hordes of refugees that were coming from Dhaka. People from Brahmanbaria were now heading towards India as well. Eventually, the last stand of the 4 East Bengal Regiment had broken when Pakistani armor support alongside aerial support rained hell on the defenders at Brahmanbaria. 4 East Bengal Regiment Akhaura की तरफ move कर गए from Brahmanbaria, establishing a defensive line at Koshba, Ganga Sagar and Noyanpur area. लेकिन वहां पे भी उनके ऊपर हमला हो गया था and during the swift retreat through Ganga Sagar, Lance Naik Mustafa Kamal, who earned the highest gallantry award of Bangladesh posthumously, had provided an effective cover for his battalion when the battalion was retreating from Ganga Sagar and towards India and towards the Indian border. Lance Naik Mustafa Kamal was overrun with Pakistani forces, लेकिन वो अपने लाइट मशीन गन के साथ दुश्मन के ऊपर फायर कंटिन्यू रखा at the Ganga Sagar area
till he was killed in action. He earned the Bir Shrestho, the highest gallantry award of Bangladesh. Eventually, just like Kumilla, Brahmanbaria had also fell to the Pakistani forces और यहाँ पे भी दुश्मन ने एक भयंकर मैसेकर किया ऑन द सिटीजन्स ऑफ ब्राह्मणबाड़िया, जैसे उन्होंने ढाका में किया, कुमिल्ला में किया, चिटागोंग में किया, वैसे भी ब्राह्मणबाड़िया was not at all spared. The next move of the enemy was on Akhaura city and the same kind of massacre happened there. हजारों के तादाद पे इंसानों को मारा गया था. The Hindu community, just like in any other city of East Pakistan, was not spared. Refugees had started pouring into India, not by the thousands by now, but in lakhs. So I hope you can see the entire map now. This side India है, जैसे मैंने बताया था. Now, black में मैंने ऐड किया है एक Indian Army का formation, the 57 Mountain Division. This was at Agartala area. I mean in the state of Tripura. 57 Mountain Division का जैसे मैंने बताया था, GOC था Major General B.F. Gonsalves. Now, 4 East Bengal Regiment के commanding officer Major Khalid Musharraf had met up with the GOC of the 57 Mountain Division of the Indian Army, Major General B.F. Gonsalves, and 57 Mountain Division had promised all the help that the 4 East Bengal Regiment needs to continue their fight अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस. अगर आप मैप देखेंगे, पाकिस्तानी फौज और भी आगे बढ़ चुके हैं. दे आर नाउ रेडी टू क्रॉस द मेघना रिवर यूजिंग गन बोट्स एंड हेड टुवर्ड्स आशुगंज. इस साइड तक मुक्ति वाहिनी का डिफेंस, मतलब 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और 2 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का डिफेंस था. तेलियापाड़ा, अनदर पोजीशन दैट आई एम शोइंग, यहां पे 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और 2 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर्स था. और यहां पे तेलियापाड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला था, द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग ऑफ द मुक्ति वाहिनी टॉप कमांडर्स जो डिफेक्ट कर गए थे फ्रॉम द पाकिस्तानी फोर्सेस. ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के एक कंपनी अखाउड़ा में था, एक कौशबा में था एंड एक था एट बेलोनिया बल्ज ऑफ द फर्स्ट विंग, जैसे पिछला मैप में आपने देखा है. एंड 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी जो कुमिल्ला में था, उनका एक बटालियन द 24 फ्रंटियर फोर्स अंडर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहपुर खान was sent towards Chittagong. 53 brigade was trying to push north to head out, take the route from Koshba, Gangashagar, Akhaura and head out to Brahmanbaria, with the 57 infantry brigade under Brigadier Zahanzeb Arbab trying to push from Bhairav Bazar area towards Ashuganj and move up to Brahmanbaria. पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक्स हो रहा था ऑन ब्राह्मणबाड़िया एंड ऑन द 17th of April पाकिस्तानी F-86 Sabres had struck the Titas gas plant which was located at ब्राह्मणबाड़िया. एक बहुत भयंकर आग लग चुका था with a lot of civilians dying from the air strikes. Directly Sabres flew from Dhaka air base and had hit the Titas gas plant at ब्राह्मणबाड़िया. 17th of April को ये हुआ था and unfortunately that was the last day of the last stand of the 4 East Bengal Regiment at ब्राह्मणबाड़िया. उसके बाद पाकिस्तानी फौज आशुगंज से पुश करके ब्राह्मणबाड़िया पहुंच गए थे. After the fall of ब्राह्मणबाड़िया एक भयंकर मैसेकर हुआ था inside the city. Major Khalid Musharraf and Major KM Shafiullah both had to retreat to India to continue their operations from there. When these two battalions eventually came to India, उनके जो पाकिस्तानी captives थे, including the former commanding officer of the 4 East Bengal Regiment, Lieutenant Colonel Khijir Hayat, Captain Amzad and Major Sadiq Nawaz, and the few Pakistani soldiers and officers, उन सबको BSF के पास hand over किया गया. The Border Security Force of India, they ensured the security of these captured prisoners of war, these Pakistani officers. अभी क्या होता है with the other cities and towns of East Pakistan in the heat of Operation Searchlight? Stay tuned to know more.